खबर पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम गोरी भारत में बैन हो चुका है। गोरी क्रीम में आपको बता दें, जानकारी सामने आ रही कि खतरनाक केमिकल मिलाया गया है। एफडीए ने यह बड़े बयान जारी किया है। मरकरी शीशा तय सीमा से ज्यादा है, एफडीए का यह साफ कहना है। नागपुर में 18 महिलाओं में किडनी खराब की रिपोर्ट सामने आई है। महाराष्ट्र में क्रीम के खिलाफ छापेमारी लगातार जारी है। मुंबई की बात करना चाहेंगे। मुंबई में दुकानदार पर केस दर्ज हुआ है। ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को तुरंत इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी गई है। पूरी खबर सुनिए। पाकिस्तान की गोरा बनाने वाली क्रीम भारत में बैन हो गई है। यह कदम इस क्रीम में नुकसान पहुंचाने वाले तत्व मिलने के बाद उठाया गया है। पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम बाजार में गोरी ब्यूटी क्रीम के नाम से बिक रही थी। गोरी ब्यूटी क्रीम, जी हाँ। इस क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में 18 महिलाओं को किडनी की समस्या हो गई। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जब इस क्रीम का टेस्ट किया तो इसमें मरकरी और शीशा जैसे खतरनाक तत्व कानूनी मान्यता से कहीं अधिक पाए गए। इसके बाद इस पाकिस्तानी गोरी क्रीम पर प्रतिबंध दर्ज को लगाया गया। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। अब सवाल ये उठ रहा है, आखिर यह पाकिस्तानी गोरी क्रीम भारत पहुंची कैसे? बताया जा रहा है कि महिलाओं ने इस क्रीम को सोशल मीडिया और ई कॉमर्स साइट के जरिए मंगाया था। ये महिलाएं करीब 2 साल से इस क्रीम का इस्तेमाल कर रही थी। लैब टेस्टिंग में नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद स्थानीय दुकानों पर छापेमारी करके क्रीम के सैंपल्स को सीज कर लिया गया। इस क्रीम के बारे में दावा किया जाता है कि यह मेलानिन ब्लॉक करके स्किन को गोरा बनाता है, लेकिन एफडीए का कहना है कि इससे मरकरी की मात्रा ज्यादा है, जिसके चलते किडनी की बीमारी हो रही है। 4 जुलाई को जारी प्रेस रिलीज में एफडीए ने चेतावनी दी है कि गोरा बनाने वाले दावा करने वाले क्रीमों से बचकर रहना है। ये बेहद अनसेफ है। इसमें फेस फ्रेश गोल्ड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी सीरम और स्टार ब्यूटी क्रीम को भी चिन्हित किया गया है। डिपार्टमेंट ने आदेश दिया है कि इन क्रीम के इस्तेमाल और बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इन सभी के टेस्ट में भी मरकरी का इस्तेमाल तय मात्रा से ज्यादा पाया गया है। एफडीए के मुताबिक इन जहरीले तत्वों के लंबे समय तक इस्तेमाल से त्वचा को गंभीर परेशानी झेलने पड़ सकती है। इसके अलावा किडनी और नर्वस सिस्टम पर भी देखिए इस क्रीम का विपरीत असर पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की एक क्रीम जो गोरा बनाने का दावा करती है, उस क्रीम से लोगों के किडनी जो है वो खराब हो रही है, त्वचा में गंभीर बीमारियां हो रही हैं। आपको बता दें, एक्सपायरी डेट भी इसमें नहीं लिखी गई है। ये कॉस्मेटिक रेगुलेशंस का उल्लंघन है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है वह तत्काल इसे खरीदना और इस्तेमाल करना बंद कर दें। रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी निर्देश दिया गया है, इन क्रीम को बेचना, स्टॉक में रखना, डिस्ट्रीब्यूशन करना बंद कर दे। यही नहीं, गोरी ब्यूटी क्रीम को लेकर मुंबई पुलिस ने चेंबूर के एक दुकानदार के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है। सुनते जाइए। आरोप है कि केंद्र द्वारा पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध के बावजूद वह पाकिस्तानी गोरी क्रीम बेच रहा था। यह एक्शन प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। तो देखिए, फाइनली ये आप कह सकते हैं कि राहत इसलिए भी मिली लोगों को क्योंकि सच सामने आ चुका है। मरकरी वाली ये क्रीम है, सेहत के लिए खतरनाक है। आप सोचिए कि आप फेस पे जो क्रीम लगा रहे हैं उसका गंभीर असर जो है आपके पेट के अंदर किडनी पर पड़ रहा है। और देखिए, नर्वस सिस्टम पर भी गंभीर असर इसका संभव है। गोरी क्रीम पर एफडीए ने साफ चेतावनी दी है कि इसको तत्काल तरीके से, प्रभावी तरीके से बंद करें। एक दुकानदार के खिलाफ इसलिए भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि प्रतिबंध के बाद, बैन के बाद भी वो इस क्रीम को कंज्यूमर्स को बेच रहा था, ग्राहकों को बेवकूफ बना रहा था। देखिए, चंद पैसों के लालच में लोग किसी के जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। श्वेता वर्मा मेरी संवाददाता महाराष्ट्र से लाइव जुड़ चुकी है। श्वेता, ये बताइए कि फिलहाल यहाँ क्या चल रहा है, मतलब क्रीम कहाँ कहाँ बिक रही है और बैन के बाद भी आखिर लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे? श्वेता। जी बिल्कुल, देखिए इस क्रीम की जो हम बात कर रहे हैं, इस क्रीम का नाम गोरी क्रीम है, लेकिन ये कोई नॉर्मल क्रीम नहीं है। हम आपको बता दें, इसके जो तार है सीधा पाकिस्तान से जुड़े हैं और इसके बाद ही एफडीए ने इसकी कड़ी कार्रवाई करते हुए ये मुंबई में जितने भी रिटेलर्स हैं, इनफैक्ट जो इसको बेच रहे थे, उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसका जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं वो सीज कर लिए गए और उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई के ऊपर धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें,
ना केवल मुंबई में, हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि ये ऑनलाइन ई कॉमर्स के साइट्स पर भी ये क्रीम उपलब्ध है। आपको बता दें, इस क्रीम में ये क्लेम किया गया है कि ये त्वचा को निखार करती है और इसके साथ ही ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, इसमें सिर्फ नेचुरल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये 100% गलत है। इसमें एफडीए की बड़ी कार्रवाई के दौरान ये बात पता चला कि इसमें मर्क्यूरी की मात्रा है जो बेहद ही खतरनाक मानी जाती है, और ऐसे प्रोडक्ट्स हम हमारे स्किन पर जब लगाते हैं ये और ज़्यादा खतरे की ओर इशारा करता है। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि महाराष्ट्र एफडीए ने इस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे प्रोडक्ट सीज किए हैं। चेंबूर के एक रिटेलर के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर भी अन्य जो क्रिमिनल धाराएं हैं वो लगाई है। अब ये देखना होगा कि ई कॉमर्स पर ये जो पूरा इसका जाल है, गोरी क्रीम जिसका नाम है, वो कितनी हद तक फैला हुआ है। क्या ये केवल महाराष्ट्र में है या कहीं दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के अलावा तक भी? कौन कौन से राज्यों में इस क्रीम के तार फैले हुए हैं? श्वेता, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। कभी परमाणु हथियार सिर्फ महाशक्तियों की ताकत बना